Hello बच्चों, let's read this question. The question is heat of reaction depend upon and the options are physical state of reactants and products, whether the reaction is carried out at constant pressure or at constant volume, method by which the final products are obtained from the reactants, temperature of the reaction. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें हीट ऑफ रिएक्शन की, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन एंथैल्पी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की कांस्टेंट प्रेशर पे. Change in enthalpy of a chemical reaction at constant pressure. अभी जो एंथैल्पी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो इंटरनल एनर्जी होती है प्रेशर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, और जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन का. मतलब एंथैल्पी किसके इक्वल होती है? U प्लस पीवी के इक्वल होती है. तो इसका मतलब जो एंथैल्पी होगी ये डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर. और इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं. तो जो एंथैल्पी होती है वो भी क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है. इसका क्या मतलब होता है कि जो एंथैल्पी होती है ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है. ये जो पाथ होती है प्रोसेस की उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती. डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. तो जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है ये जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, इनके ऊपर डिपेंड करती है. डिपेंड्स ऑन physical states of reactants and products. मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है. एक ये डिपेंड करती है रिएक्शन के टेम्परेचर पे. डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन. और एक ये डिपेंड करती है कि जो रिएक्शन है उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट कर रहे हैं नहीं. वेदर द रिएक्शन is carried out at constant pressure and constant volume. और एक ये डिपेंड करती है एलिमेंट की जो एलोट्रोपिक्स फॉर्म होती है उनके ऊपर. अभी क्या होता है? जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है ये मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि हम किस मेथड से रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं. डू नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ द रिएक्शन. मतलब ये मेथड से इंडिपेंडेंट होती है कि फाइनल प्रोडक्ट हमें कैसे मिल रहा है. हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट. मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये करेक्ट है. सेकंड है वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी करेक्ट है. थर्ड है मेथड बाय विच द फाइनल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट, ये इनकरेक्ट है. फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.